भाज्य संख्या भी देख ली जाए। अब भाज्य संख्या और इसी के साथ आती है अभाज्य संख्याएं। पहला है भाज्य संख्या, वह संख्या, इसकी परिभाषा लिख देता हूं, वह संख्या जिसमें एक स्वयं संख्या, एक है, एक तो एक का भाग एक स्वयं संख्या, जो संख्या है स्वयं संख्या व अन्य किसी और संख्या का भी भाग चला जाए। अब इसको समझने के लिए देखो क्या भाई, कोई संख्या है, जैसे मेरे पास में 4 है, इसे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, जैसे मेरे पास में 16। अब इसमें एक का तो सभी संख्याओं में भाग जाते हैं, दूसरा स्वयं संख्या यानी 16 का इसमें जा ही रहा है, उसके अलावा एक और अन्य किसी भी संख्या का भाग, जैसे 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, इस प्रकार इसमें तो बहुत सारे जा रहे हैं, तो इन अलग संख्याओं का भी अगर भाग जा रहा है तो वो भाज्य संख्या है। इसमें छोटी संख्या से समझेंगे, जैसे 4, अब 4 में 1 का तो जा ही रहा है, पहला तो क्लियर हो गया कि 1 का जा रहा है, दूसरा स्वयं संख्या का तो 4 का तो जाता ही है। अब वो अन्य किसी संख्या का, और किसका जा सकता है, 2 का जा रहा है, ये 2 का चला गया, इसका मतलब कुल कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट। क्या भाई, एक का, स्वयं का और अन्य और किसी एक संख्या का कम से कम जा रहा है, ज्यादा का जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो वो भाज्य संख्या है, लेकिन कम से कम एक संख्या का तो जाना ही चाहिए, तो वो भाज्य संख्या होती है। अब जैसे 4 का है तो ये भाज्य संख्या होगी, लेकिन 3 है, 3 में 1 का जा रहा है, स्वयं 3 का जा रहा है, लेकिन इसके अलावा अन्य किसी संख्या का नहीं जा रहा है, इसका अर्थ ये है कि ये जो 3 है ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 का और स्वयं का तो जा रहा है, लेकिन अन्य और किसी संख्या का नहीं जा रहा है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो इसमें ये कौन सी भाज्य संख्याएं, तो वह भाज्य संख्या होगी। अब इसमें उदाहरण देख लेते हैं, जैसे भाज्य संख्या के लिए हम 2 ने तो भाज्य, 2 का अभाज्य। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या भाज्य संख्या में, जैसे 4 है, जैसे 6 है, 5 है तो 5 में स्वयं का जाता है, 1 का जाता है, लेकिन अन्य और किसी संख्या का नहीं जाता, तो 6 है। और जैसे 8 है, 8 में स्वयं का ही जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 1 का ही जाता है। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आगे जाके अब आप जांच कर सकते हो। अब हमारे पास में है अभाज्य संख्या। इस तरीके से जो हम ये पढ़ते हैं ना, अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्याएं, हमें इसका लगातार अभ्यास करना चाहिए और एक दूसरे अपने जो पास में बैठे हुए छात्र हैं उनसे समझना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, ताकि अपने ज्यादा से ज्यादा अभ्यास हो, और उस ज्यादा से ज्यादा अभ्यास होने के बाद में गणित विषय में बढ़िया से बढ़िया अपने नंबर आएंगे। इसमें कहा भी गया है, सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, यूं यूं खर्चे क्यों बढ़े बिन खर्चे घट जाए। यानी कि ये दूसरा जो धन है अपना, उसको तो हम अगर खर्च करते हैं तो हमारा कम हो जाता है, लेकिन जो ये विद्या रूपी धन है, उसको, ये विद्या रूपी धन है ना, उसकी बड़ी ही अलौकिक महिमा है। अगर हम इसको जितना ही खर्च करना चाहेंगे उतना ही अपने पास में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अपना अभ्यास होता रहेगा। अगर हम किसी को गुणा सिखा रहे हैं और अपने को कम आता है, तो हम भी उसमें देखेंगे कि ये इस तरीके से गुणा हो रहा है, तो उसका अभ्यास अधिक हो जाएगा और हम उस चीज को सरलता से याद करेंगे और हमारा गुणा परफेक्ट हो जाएगा। इसलिए अपने आसपास के जो छात्र हैं
तभी जाकर ये बढ़ेगा। इसका मतलब है अभ्यास करते रहना चाहिए। अब हमारे पास अगर संख्याएं हैं तो वह संख्या जिसमें एक व स्वयं संख्या के अलावा एक तो वह संख्या जिसमें एक व स्वयं संख्या के अतिरिक्त, इसके अलावा के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए। जैसे उदाहरण, जैसे अपने पास में 3 है, जैसे अपने पास में 7 है, जैसे अपने पास में 11 है, तो इसमें 1 का जाता है 3 में, या स्वयं खुद का 3 का जाता है, इसमें 1 का जाता है, या स्वयं 7 का जाता है, इसमें 1 का जाता है, या स्वयं 11 का जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का इनमें भाग नहीं जाता। इस तरीके से आगे भी बहुत सारी संख्या ये नहीं है, जैसे 13 है, जैसे 14 में जाता है, 15 में जाता है, 16 में जाता है, 17 है। इस तरीके से आगे बहुत सारी संख्याएं जिनमें तो अन्य किसी और तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता, एक का, स्वयं का और उसके अलावा वो सब अवैध संख्याएं हैं। धन्यवाद। इसको इस तरीके से ये जो परिभाषाएं हैं उनको बार बार देखकर इनमें कौन कौन सी भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं या विषम संख्याएं, इसको हम स्वयं घर पे देख सकते हैं। धन्यवाद।